करूं गुरु थाने चरणमई राखो मान। अर्ज करूं गुरु थाने चरणमई राखो माने। ओ मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने चरणमई राखो माने। गटमाई दया विचारो में डूब रयो मझधारो। गुरु गटमाई दया विचारो में डूब रयो मझधारो। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने चरणमई राखो माने। मैं तो अर्ज करूं सभी का ये ताली बजाते हैं और अपने गुरु के चरणों में ध्यान लगाइए। आज जितना भी आपका जीवन अच्छा बना है वो गुरु की कृपा से बना है। गुरु कृपा के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। गुरु कोई एक मिनट नहीं होता है, गुरु एक शक्ति होती है। गुरु का और आदमी का संबंध बिंद का नहीं होता है, नाद का होता है। गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। माँ और बेटे का, बाप और बेटे का संबंध जो होता है वो बिंद का होता है और गुरु और शिष्य का संबंध नाद का होता है। माने माँ बाप जब तक श्वास निकलता है तब तक बेटे के साथ में रहते हैं। कैसे? शरीर के रूप में। माँ बाप ने जो शरीर दिया है ना वो शरीर माँ बाप का ही रूप है। लेकिन गुरु साथ में कैसे रहता है? बोले गुरु ने जो तुम्हारे कानों में शब्द दिए हैं उस शब्द के रूप में गुरु साथ में रहता है।
शायद माँ बाप जिंदगी से चले जाए और ये जो शरीर दिया है इस शरीर के द्वारा पाप भी हो जाए, लेकिन गुरु के दिए गए शब्द से कभी पाप नहीं होगा, ये पक्की बात है। माँ बाप के दिए गए शरीर से तो फिर भी पाप हो जाता है, लेकिन गुरु के दिए गए शब्द या तो याद नहीं रहेंगे और याद रहेंगे तो पक्की बात है कि पाप तो कभी होगा ही नहीं। माँ बाप से भी बड़ा गुरु का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि माँ बाप दुनिया में जन्म देते हैं और गुरु की कृपा हो जाए और गुरु के शब्दों पर चले तो जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। ये गुरु की कृपा। गुरु से बड़ा जीवन में कोई नहीं होता। इसलिए कोई संत लियो अवतारो जीवन पार उतारो, कोई संत लियो अवतारो जीवन पार उतारो, ओ माने आयो बनो सो तारो, आयो बनो सो तारो, नहीं छोड़ो शरणो थारो, ओ माने आयो बनो सो थारो, नहीं छोड़ो शरणो थारो, मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा मई राखो माने, ओ मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा मई राखो माने। गुरु तन मन धन सब धारो, चाहे शीश काट लो मारो, गुरु तन मन धन सब धारो, चाहे शीश काट लो मारो। बस गुरु के लिए तो भाव ये होता है, मेरा तन मन और धन गुरु चरणों में है, और गुरु आप तो चाहे शीश काट ले तो भी बस तुम्हारी शरण में हो। कभी भाव ये गुरु चरणों में ले जा करके देखो। अब आज के जमाने में एक बात मुझे कहनी पड़ेगी, माफ करिए, लोग गुरु के भी निंदक बन गए। चार लोग बैठते हैं, गुरु के पास में बैठ जाते हैं, गुरु के शब्द ले लेते हैं और पचे गुरु रा शब्द माता चालन री हिम्मत आप नहीं हुए जब गुरु री निंदा करना। अरे तुम जीवन में नशा करते हो और गुरु ने जब सुग्रा मंत्र दिया है, दीक्षा मंत्र दिया, तो गुरु ने नशा छुड़ाया है और तुम्हारा नशा नहीं छूटा, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, तो फिर गुरु भी ऐसे ही है। तुम्हारे जीवन में तपस्या नहीं है तो गुरु की निंदा शुरू कर देते हैं। लेकिन जिसमें जीवन में तप करने की ताकत है, जो सूर्योदय से पहले उठता है, नशा नहीं करता है, शब्दवाणी पढ़ता है, गीता पढ़ता है, रामायण भागवत को पढ़ता है, गायों की सेवा करता है, वो आदमी गुरु चरणों में आज भी बलिहार जाता है। मैं गुरु चरणों में समर्पित हूं क्योंकि तप करने की ताकत है। जिसकी गुरु के शब्दों पर चलने की हिम्मत नहीं होगी, वो चार लोगों में बैठे कर देगा हमारा गुरु तो वही है वो, और निंदा करेगा तो आजकल यही है। क्यों? क्योंकि तब तुम्हारा घट गया है और बुद्धि में विकार आ गया है, इसलिए गुरु में भी दोष खोजते फिरते। क्या कहूं, आजकल लोग माँ में दोष ढूंढने लग गए हैं। माँ पिता में दोष ढूंढने लग गए हैं, माँ और पिता में दोष ढूंढ रहे हैं। कोई अगर आज कह दे कि तो के मार बहुत वही है, वही तरी करेगा,
ये दोस्त ढूंढने लग गए आज। जो पिता के लिए समर्पित रहते थे, जो माँ के लिए प्राण दे देते थे, वो आज माता पिता और गुरु में कलयुग ऐसा आ रहा है कि दोस्त ढूंढने लग गए हैं। लेकिन गुरु में दोस्त दृष्टि नहीं होती है, गुरु में समर्पण होता है, गुरु में भाव होता है। और आप भी अपने अपने गुरु को याद करो कि उनकी कृपा से कभी आपकी नशा छूटा होगा। गुरु की कृपा से कभी आपके जीवन के अंदर बुरी बातें छूटी होगी, और गुरु के शब्दों को सुन करके आपके जीवन की बुराइयां दूर जाकर के आपका जीवन ऊंचा बना होगा। ऐसे आपके गुरु को याद करते हुए आप भी ताली बजाते हुए एक मिनट गाइए। अपने अपने गुरु को याद करना, गुरु की कृपा को याद करना कि आपके गुरु ने कितनी कृपा करी है। गुरु तन मन धन सब धारो, चाहे शीश काट लो।